सत्संगत जी, कई बार कोई बातें हम सुनते हैं, लेकिन अगर उसकी लॉजिक को नहीं समझ पाते, उसकी मीनिंग अगर सही तरीके से समझ में ना आए तो बातें फिर बातें ही रह जाती है। वो हमारे जीवन में उस प्रकार से असर ही नहीं डाल पाती है जिस प्रकार से उसका असर होना चाहिए, क्योंकि जब तक उसका असर नहीं होगा जीवन में भला बदलेगा क्या। बातें तो तब हमारी ज़िंदगी बदलती हैं जब उसका इफ़ेक्ट गिरे हमारे जीवन पे, और इफ़ेक्ट तब गिरेगा जब उसका सही मायने में सही मतलब को हम समझ पाएंगे। अभी हाल हाल में ही दास ने एक बात सुनी महापुरुषों के मुख से, और सब कहे जा रहे हैं, एक दूसरे को सुनाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उस बात की लॉजिक को पकड़ पाते हैं। कि वो एक एग्जाम्पल कह रहे हैं कि एक बहुत ही बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो कहते हैं कि भगवान के दरबार में जाता है तो वहाँ पे उसे जन्नत नसीब होती है। तो वहाँ के और भी आत्माएं जिन्होंने अच्छे कर्म भी किए थे तो सवाल करते हैं कि आप इन्हें जन्नत क्यों दे रहे हैं, इन्होंने तो जीवन में एक भी अच्छे कर्म नहीं किए, सारे गलत कर्म ही किए हैं, तो इन्हें भला जन्नत क्यों। हमने तो कुछ अच्छे भी कर्म किए हैं तो हमें तो जन्नत नसीब नहीं हो रही है। तो कहते हैं कि वहाँ पे यमराज जी कहते हैं कि भाई इन्होंने एक भी अच्छे कर्म नहीं किए, लेकिन एक बार इनके ऊपर सतगुरु की छाया गिर गई थी, परछाई पड़ गई थी, जिसके कारण ये जन्नत के अधिकारी हैं। तो ये बातें जो होती है सतगुरु के प्रति भरोसा बढ़ाने के लिए है। एक कहानी, एक एग्जाम्पल तैयार किए जाते हैं कि सामने वाले का सतगुरु के ऊपर विश्वास बने, ना कि कोई शरीर छोड़ने के बाद कोई गया तो वहाँ से आ कर के यहाँ पे बताया हो किसी को कि हमारे साथ वहाँ क्या हुआ, और ना ही किसी ने जाके वहाँ देखा है। बात के लॉजिक को समझें कि सतगुरु की छाया पड़ने के बाद, मरने के बाद जन्नत मिलती है, लेकिन दास ये कहेगा कि मरने के बाद जन्नत नहीं, सतगुरु की अगर छाया पड़ जाए तो जीते जी तुरंत जन्नत में चला जाता है इंसान। क्योंकि बात को समझें कि छाया कौन सी, सतगुरु देह का नाम नहीं, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को देह समझना भूल है, ज्ञान है। तो हम समझ क्या रहे हैं, छाया, परमात्मा की छाया क्या है। छाया उनका जो दिया हुआ दिव्य ज्ञान, ये हमारे जीवन में अगर पड़ जाए तो उसी वक्त हम जन्नत में खड़े हो जाते हैं। तो वो ज्ञान की बात हो रही है, ना कि ये नश्वर शरीर अगर सतगुरु कहीं से जा रहे हैं और उनके ऊपर छाया गिर गई तो कोई भी पापी इंसान जन्नत नसीब प्राप्त कर लेगा। तो बात को समझें कि हम, तो फिर वो बात हो गई कि उसके ऊपर एक पल की छाया पड़ गई तो जन्नत हो गई, और हम यहाँ 25 साल हो गए सत्संग जा रहे हैं, हमारा ना बोली बदला, ना भाषा बदला, ना व्यवहार बदला, हम कुछ परिवर्तन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे हमें जन्नत मिलेगी। तो छाया का मीनिंग समझें कि उनकी छाया मतलब उनकी जो सूझबूझ है, उनकी जो शिक्षा है, परमात्मा जिस साझे में ढालना चाहता है, ढल गए हम तो छाया पड़ गई, और फिर जन्नत ही जन्नत है जीवन। तो बात के लॉजिक को हमें समझ करके चलना है। सतगुरु की हर बातों को बारीकी से समझें हम। जिस दिन समझ में आने लगेगा, समझ जाएंगे कि सतगुरु की कृपा हो गई, जीवन जन्नत हो जाएगा। अच्छे बुरे में फ़र्क नज़र आने लगेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है समझ में आ जाएगा, कौन सी डगर अपनानी है और कौन सी डगर नहीं अपनानी है इसका पता चल जाएगा। तो आओ इस बात को समझ करके हम जिएँ, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट का, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, धन्य निरंकार।